अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो फर्स्ट इसकी जो डिफ़ाइन है वो लर्न करते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की डिफ़ाइन है कि हमने पहले डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, समराइज़ करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद इंटरप्रेट उसकी तशरीह करनी है न्यूमेरिकल डाटा की। तो स्टूडेंट्स ये आपकी इम्पोर्टेंट डिफ़ाइन है, वो आपने लर्न करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट पेज है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपने लर्न कर लेना है, रीड कर लेना है। ये सारा लिखा हुआ है, इसमें जो अगर कुछ डिफाइंस है तो वो भी आपने मार्क कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.1। पेज नंबर 222 पर हमारे पास एक्सरसाइज है 12.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा गिवन है, उसके आंसर देने। अब हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास लास्ट क्लास। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। आखिरी क्लास हमारे पास कौन सी है, ये वाली। इसकी जो अपर लिमिट है वो कौन सी है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये हमारे पास कौन सी है, अपर लिमिट है। तो आपने लिखना है द अपर लिमिट of last class is 53। तो ये हमारे पास जस्ट इसका आंसर है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 एंड 43। तो डेफिनेटली लोअर लिमिट हमारे पास क्या होगी, 39 होगी। द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 एंड 43 इज़ 39। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद आज थर्ड क्वेश्चन की व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 एंड 38। तो इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे, 34 और 38 का आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एवरेज क्या, 8 4 12 कैरी 1 3 3 6 एंड 1 7 7/2। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 36 आ जाएगा। तो 36 हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 एंड 38 इज़ 36। तो इस तरह से बच्चों आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 एंड 33। व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 33 एंड 44 एंड 48। तो इन दोनों की क्लास फ्रीक्वेंसीज देखनी है हमने। तो यहाँ देखते हैं 29 एंड 33 की। 29 एंड 33 की क्लास लिमिट है ये हमारे पास 6। तो यहाँ पर लिखोगे the class limit of 29 and 33 is 6 and 44 and 48 is 44 and 48। इसकी क्या हमारे पास 15। तो यहाँ पर आप 15 लिखोगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने क्वेश्चन के आंसर है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसकी क्लास लिमिट क्या है। तो यहाँ से देखिए, हम अगर 24 से 28 तक काउंट करें तो 24 25 26 27 और 28, 1 2 3 4 5 5 है। क्लास लिमिट इज़ द क्लास लिमिट इज़ 5। तो 5 क्लास लिमिट है। यानी आगे देखिए 29 से 30 तक भी क्लास लिमिट 5 है, 34 से 38 तक भी क्लास लिमिट 5 है, 39 से 43 भी क्लास लिमिट 5 है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 विद इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। तो कम से कम स्टूडेंट्स किस क्लास में है। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 हैं, ये क्लास हमारे पास इन क्लास 24 to 28। ये आंसर इसका। आगे देख व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। तो लोअर लिमिट क्लास हैविंग 15 क्लास, उसकी लोअर लिमिट क्या है जिसमें फ्रिक्वेंसी हमारे पास 15 है। तो यहाँ देखिए 15 इसकी है, इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 44। तो यहाँ पर आप लिखोगे जस्ट 44।
आगे देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, 24 से लेकर 43 तक, यहाँ तक ये फ्रिक्वेंसी ऐड कर लें आप, तो 3 6 9 9 12 9 12 21 21 23 44, 21 और 23 44, तो यहाँ पर आप लिखोगे 44। स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफरेंट चेयर्स पे ये अखराजात आएंगे। तो हमारे पास इसको हमने क्या करना है, प्रिपेयर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टॉल टेलीबार मेथड यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास। तो हमने 3 साइज़ लेना है। पहले हमने जो पिछला क्वेश्चन किया वो हमारे पास 5 क्लास थी, अब यहाँ पर 3 क्लास लेंगे। लिमिट्स एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। तो लास्ट 3 क्लासेस की फ्रिक्वेंसी भी बतानी है आपने। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 144 है। कम से कम सबसे स्मॉलेस्ट टर्म जो है हमारे पास क्या है, 144, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 177 है। तो क्लास लिमिट हमने क्या लेनी है, 3। अब यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे स्मॉलर जो हमारे पास टर्म है 144 है, और क्लास लिमिट हमने लेनी है 3। तो 3 में हमारे पास क्या आएगा, 144, 145 और 146। ये हमारे पास क्लास लिमिट होगी पहली। तो यहाँ से 144 से लेकर 146 तक आप लिखेंगे 3 की लिमिट। उसके बाद अगली जो क्लास है वो हमारे पास होगी स्टार्ट 147 से। यहाँ पर आपने लिखना है क्लास लिमिट, ये हमारे पास टेलीमार्क, और ये फ्रिक्वेंसी, और ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले हम जो है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिफाइन जो है लर्न करते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल दैट रिप्रेजेंट्स क्लासेस और ग्रुप्स, मीन के वो टेबल जो क्लासेस और ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास, फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपने डिफाइन है, ये लर्न करनी है। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो आपके पास कंटेंट है वो भी आपने लर्न करना है, अब रीड आउट कर लेना है। उसमें आपको अपर और लोअर लिमिट क्लास बताई गई है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों हम क्लास लिमिट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। 147 से आप आगे देख लें, 3 का हमने साइज़ बनाना है, 147, 148 और 149। तो हमारे पास ये 3 का आगे जो हमारे पास आएगा तो 149 तक हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास लिमिट होगी। उसके बाद नेक्स्ट होगी 150 से लेकर 150, 151 और 152। उसके बाद 153 से लेकर 153, 154 और 155। और उसके बाद 155 से लेकर 156 से लेकर आगे 3 गिन लें, 156, 7 और 8। और फिर आगे भी 159 से आगे चलें, 159 से आगे आपने जाना 159, 160 और 161। फिर 162 से 163 और 164, और 164 से फिर 165 से 166 और 167। तो आगे मैक्सिमम जो वैल्यू हमारे पास 167 है। तो ये बच्चों हमने क्लास लिमिट्स लगा लिया। आगे हम जो है ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने पहले लिखते हम हमारे पास जो पहली टर्म है 145, तो जो जिस लिमिट में जो टर्म होगी उसके सामने हम टेली मार्क लगा देंगे। तो हमारे पास 145 जो है फर्स्ट में ही है, तो हमने 145 जो है इस लिमिट में है, क्लास लिमिट में है, तो हमने उसके सामने टेली मार्क कर दिया। उसके साथ टिक कर लेंगे। उसके बाद 152 जो है, 152 इधर है तो आपने इधर टेली मार्क कर देना है। उसके बाद आगे 153 कहाँ पे है, इधर है, इधर निशान लगा देंगे। उसके बाद 156 है, तो 156 इधर है तो आपने टेली मार्क, इस तरह से आप टेली मार्क करते जाएंगे। उसके बाद आप उधर टिक लगाते जाएंगे। 158 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो इधर आपने गेन लगा देनी है। उसके बाद 160 है, तो 160 पे टिक कर लें और हमारे पास इधर आ जाएगा 160 इसके दरमियान में है, तो यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद 146 पहले में है, इधर लगा देंगे। उसके बाद 152 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके सामने आपने टेली मार्क लगा देना। उसके बाद 155 इधर है, टेली मार्क। उसके बाद 159 किधर है, यहाँ पे है, तो इसके सामने टेली मार्क लगा दें। उसके बाद 161 इधर है,
उसके बाद 163 यहाँ पे है, उसके बाद 165 इधर है, उसके बाद 147 इधर है, 148 बी इधर ही है, और 151 इधर है, 151। उसके बाद 154 इसके दरमियान में, तो यहाँ लगा दें निशान। फिर 156 हमारे पास इसके सामने लगा देंगे। उसके बाद 158 हमारे पास इधर है, इसके सामने लगा देंगे। फिर 160 हमारे पास इसके दरमियान वाली, तो इधर आपने 4 हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद 154 पहले में आएगा, इधर लगा देंगे आप। फिर 167 यहाँ पे आएगा, फिर 151, तो 151 इधर आएगा इसके दरमियान में, तो ये 4 हो गए। फिर उसके बाद 150 इसके दरमियान, या 4 के बाद 5 हो गया तो आपने क्रॉस लगा देना है। उसके बाद 152 तो इसके दरमियान में आएगा, 152 इधर है, 152 जी, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसके साथ आपने लगा देना है। उसके बाद 149 हमारे पास इधर आ रहा है, तो इधर लगा देंगे। उसके बाद 145 हमारे पास इसके दरमियान में आ रहा है, तो इधर लगा देंगे। फिर 153 इसके दरमियान में आ रहा है, 153 यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद 152 यहाँ पर आ रहा है, तो इधर लगा देंगे। उसके बाद 155 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपने 5 हो जाएंगे क्रॉस लेवल। आगे बेटा आपने क्या करना है, आपने फ्रिक्वेंसी लिख दी। तो हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इधर हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी है, 3, उसके सामने 3 लिख देंगे। ये हमारे पास 7 है, ये 5 है, और ये 4 है, ये भी 4 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो इसको काउंट करते क्या हमारे पास ये इक्वल टू 30 आ रहा है। 4 3 7 7 7 14 14 5 21 21 4 25 25 4 25 4 29 और 130। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 30 पूरे हो रहे हैं। 4 3 7 7 14 14 5 19 19 5 23 23 4 27 27 1 28 और 28 to 30। तो हमारे पास ये टोटल टर्म जो 30 आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रा कर लिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसी का पार्ट है, राइट डाउन व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। तो लास्ट 3 क्लासेस की जो फ्रिक्वेंसीज आपने देखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 3 क्लासेस ये हमारे पास एक ये है, एक ये है, और ये एक ये। इसके सामने फ्रिक्वेंसीज हमारे पास दी फ्रिक्वेंसीज of last 3 classes is वो क्या है, 4 1 और 2, 4 1 and 2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आप आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स के जो वेट्स हैं वो गिवन है। आपने इसके 5 का आपने डिफरेंस रखना है, और आपने इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है, और उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद एंड कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी आपने साथ ड्रा करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।